नरेंद्र मोदी जी की आंखों में आप देखिए, उनके भाषण देखिए, कल का भाषण देखिए, उनकी आंख में आंख मिला के देखिए, आपको दिखेगा कि नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है, नरेंद्र मोदी को फंसा दिया गया है और नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर यह डील की है। यह डील नहीं है, यह किसान के दिल में तीर है कि कृपा करके नेता प्रतिपक्ष और उनकी बहुत पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थोड़ा स्मरण करें अपने उस शासनकाल के काले पन्नों को, जिनके काल में शासनकर्ताओं के माध्यम से किसानों के लिए लगातार अन्याय किया गया था। मैं एक बार फिर बाबा से कामना करता हूं इनको सद्बुद्धि दे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में किसान चौपाल लगाई। किसानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर घेरा। राहुल गांधी ने शॉर्ट नोटिस पर मध्य प्रदेश में एक बड़ा आयोजन किया, लेकिन मध्य प्रदेश के किसी मुद्दे को छुआ नहीं। राहुल गांधी के निशाने पर मोदी थे और यूएस ट्रेड डील थी। राहुल गांधी ने किसानों को यह समझाने की कोशिश की कि केंद्र सरकार ने इस डील के जरिए सब कुछ बेच दिया। साथ ही किसानों को किस तरीके से नुकसान होगा, व्यापारियों को किस तरीके से नुकसान होगा, गारमेंट सेक्टर को किस तरीके का नुकसान होगा, ये तमाम बातों का उल्लेख करते हुए राहुल गांधी नजर आए। लेकिन मध्य प्रदेश की धरती पर आकर राहुल गांधी ने सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दे को छेड़ा और इसके पीछे की रणनीति राहुल गांधी की क्या रही और क्या राहुल गांधी का ये एक दिन का कार्यक्रम मध्य प्रदेश के किसानों को साधने वाला था, इन तमाम बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, राहुल गांधी आए, आपने भी देखा सुना उनको, राहुल गांधी को बहुत शॉर्ट नोटिस पर मध्य प्रदेश में एक बड़ा कार्यक्रम राहुल गांधी करके चले गए। लेकिन पूरा भाषण का यदि हम निचोड़ देखें तो क्या आपको नजर आया कि राहुल गांधी ने अपने भाषण के जरिए क्या बड़ा संकेत देने की कोशिश की? जो लगातार लोकसभा में भी हमने देखा और बाहर सड़क पर भी देखा कि वो यूएस ट्रेड डील को लेकर हमलावर हैं। कांग्रेस का एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है, वो उसे 2029 के लोकसभा चुनाव तक ले जाना चाहती है। इसके बीच जो हिंदी पट्टी के राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें उनका लाभ मिलता नहीं मिलता, ये राहुल गांधी की सोच में नहीं है। अब राहुल गांधी का जो ओवरऑल पिछले 1 डेढ़ महीने की एक्टिविटीज़ भी देखेंगे, यूएस ट्रेड डील हो, एपस्टीन फाइल हो, या जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर कंप्रोमाइज्ड है, तो वो एक जो सबसे पॉपुलर चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, उसको कंट्रोवर्शियल फेस में कन्वर्ट करना चाहती हूँ कि सब इसकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म है, किसानों के हित बेच दिए, देश बेच दिए, इस तरह की जो बात कर रहे हैं। उनको लगता है कि हमने यदि बादशाह को मात दे दी, तो बाकी जो प्यादे हैं उनको मात देने में कोई दिक्कत नहीं होगी और बाजी पलट सकती है। तो ये जो किसान चौपाल की बात हो रही है, अब देखिए, आपको मुझे लगता है कि उस पूरे कार्यक्रम में किसानों की संख्या तो बहुत कम थी। नाम उसका भले ही किसान चौपाल था, चूँकि एक पॉलिटिकल विषय है, तो इसलिए वो जो है उसको किसान चौपाल का नाम उन्होंने दिया और उन्होंने उसी मुद्दे पर फ़ोकस किया जिनको लेकर अस्पष्टता है। तो यूएस ट्रेड डील को लेकर कोई ब्लैक एंड व्हाइट में पेपर अभी सामने है नहीं, जिससे ये कहा जाए कि डील में भारत का हित प्रभावित हुआ है, भारत के लोगों का हित प्रभावित हुआ है, अमेरिका को फ़ायदा हुआ है। ये जो एक माहौल भ्रम का बन रहा है, वो बन रहा है इसलिए कि भारत सरकार खुद जो है एक भरोसे में नहीं है इस तरह की कि ट्रम्प क्या करेंगे। क्योंकि ट्रम्प को लेकर उनका जिस तरह की चीज़ें हम देखते हैं ना, कि ट्रम्प आज कुछ करते हैं, कल कुछ करते हैं। तो जब तक चीज़ें एक शेप में नहीं होंगी, तब तक जो सरकार है वो भी चुपचाप अपना इसमें विवाद को बढ़ा रही है। उस पर कोई स्पष्टता उसकी नहीं है। इसलिए कांग्रेस को एक मौका मिल गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, नरेंद्र मोदी को और जो नीति निर्धारक लोग हैं उनको ज़िम्मेदार ठहराए। दिनेश जी, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये अंतरिम समझौता है, अभी ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ आया नहीं है, अभी कई चीज़ें फाइनल होकर सामने आएंगी। लेकिन शुरुआत में क्या राहुल गांधी इस मामले में बढ़त लेने की कोशिश में, या फिर आपको लगता है कि आने वाले समय में जब पूरा खाका निकल कर सामने आएगा तो क्या कांग्रेस पार्टी को इससे फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, उनका जो एक्शन है कांग्रेस पार्टी का, वो राइट टाइम एक्शन है। भई, आप डील का अनाउंसमेंट हो गया, ट्रम्प ने जानकारी दे दी, ट्रम्प ने अपना जो है
पक्ष बता दिया कि इस तरह की डील हुई है, तो फिर कांग्रेस किस चीज़ का इंतज़ार करती है? उसके लिए तो जो है उसको इश्यू बनाने का सही समय था और वो उसने बनाया और लगातार जो जैसे कहते हैं ना कि कांग्रेस ग्राउंड पे नहीं दिखती, तो अब ग्राउंड पे दिख रही है, लोगों के बीच जा रही है, लोगों को बता रही है। तो इसका जो इफ़ेक्ट है तत्काल नहीं दिखेगा। लोगों के बीच चर्चा हो गई, लोग जो है उस पर बातचीत करेंगे, डील को लेके उत्सुकता होगी। जब डील किसी भी रूप में सामने आएगी, हो सकता है कि जो कांग्रेस आरोप लगा रही हो, उसके खिलाफ डील निकले, तो फिर कांग्रेस का मुद्दा जो है खराब हो जाएगा, कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन होगी। तो राजनीति में सारी संभावनाएँ बनी रहती हैं। अभी जो है कांग्रेस का अपर हैंड है, तो वो ग्राउंड पर है। दिनेश जी, राहुल गांधी ने पदयात्रा भी निकाली थी, भारत जोड़ो अभियान निकाला था, लेकिन इस बार राहुल गांधी सीधे मोदी पर आक्रामक हैं। पहले वो देश को जोड़ने की बात करते थे, लेकिन अब उनके निशाने पर मोदी हैं। कल जो भाषण हुआ राहुल गांधी का, उसमें वो ये कहते हुए भी सुनाई दिए कि राजनाथ हो, गडकरी हो, शिवराज हो, ये मोदी किसी की सुन नहीं रहे, की सलाह ले नहीं रहे। तो अब क्या राहुल गांधी का टारगेट फिक्स हो गया है? देखिए, भाजपा की अंदरूनी जो राजनीति है, वो इस वक़्त बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी से भी बात करिए, छोटे से कार्यकर्ता से लेके आप पार्टी के शीर्ष नेताओं तक, जिनमें राजनाथ सिंह भी शामिल हैं और शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हैं, वो यही कहेंगे कि साहब फैसला तो 2 लोग ले रहे हैं पार्टी में। कौन 2? बोले मोदी जी और अमित शाह। इवन पार्टी अध्यक्ष का नाम नहीं आता। तो ऐसी स्थिति में जब आप एक नेतृत्व के भीतर, बड़े नेताओं के भीतर जो एक अजीब तरह का माहौल है, उसको यदि आप जो है निशाने पर लेते हैं, हवा देने की कोशिश करते हैं, तो फिर राजनीतिक लाभ तो होता ही है ना। वो चीज़ स्ट्रॉन्ग होती है लोगों के बीच में, इसलिए वो कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी के खिलाफ तो 19 में भी वो थे। चौकीदार चोर है कब आया वो? तब भी तो मोदी जी निशाने पर थे। लेकिन पार्टी में अंदरूनी राजनीति ऐसी नहीं थी जो अभी है। अभी मोदी और शाह तय करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प कौन होगा कोई नहीं जानता। मोदी जी कब तक रहेंगे, 75 पार की भी बात हो गई जिसके आधार पर लोगों को घर बिठाया था। तो उसके बाद जो वातावरण है पार्टी के भीतर, कहीं न कहीं वो वातावरण आप देखिए ना, हल्की-सी लोगों में जो चुप्पी साध लेते हैं इस तरह की बात करें, तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा भय तो है। कि बात करने में भी लोग हिचकते हैं, जबकि लोकतंत्र में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, तो उसे भी बातचीत में डेमोक्रेटिक तरीका होना चाहिए। अपने व्यू रखने का नेता को अधिकार होना चाहिए। लेकिन भाजपा के नेता कोई भी बयान उस तरह से या अपना राय नहीं रखते जैसे कांग्रेस के नेता रखते हैं। तो यही निशाने पर ये इसी तरह का माहौल। दिनेश जी, राहुल गांधी के मध्य प्रदेश के संदर्भ में यदि दौरे को देखें तो राहुल गांधी मध्य प्रदेश जरूर आए। मध्य प्रदेश में कई बड़े मुद्दे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने उनको छेड़ा नहीं। मुख्यमंत्री मोहन यादव का भी राहुल गांधी के दौरे से पहले बयान आया, उन्होंने राहुल गांधी का स्वागत किया और किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए। दलहन को लेकर उन्होंने बड़ा ऐलान किया। क्या लगता है आपको कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी, यानी मध्य प्रदेश पर फोकस नहीं है, अब उनका सीधे 2029 पर फोकस है? ये सबसे अच्छी चीज़ जो कल मोहन यादव जी की तरफ से हुई कि उन्होंने नेता विपक्ष का स्वागत मध्य प्रदेश की धरती पर किया कि वो आए हैं, हम स्वागत करते हैं। जिस तरह की कटुता की राजनीति हम देख रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, खासकर दिल्ली की जो सेंट्रल पॉलिटिक्स है उसमें, कि एक दूसरे के सम्मान का भी भाव दोनों राजनीतिक दलों के बीच नहीं है। ऐसे में यदि मोहन यादव थोड़ा-सा सम्मानजनक तरीके से व्यवहार करते हैं तो ये एक अच्छी बात है। और फिर जो मुद्दे हैं किसानों के, जो चाहे सरसों की खरीदी का एमएसपी का विषय हो, भावांतर का विषय हो, बोनस का विषय हो, तो वो उन्होंने जो जब कॉल लेनी चाहिए, जब निर्णय करना चाहिए, तो उन्होंने निर्णय कर लिए, क्योंकि ये सीज़न के हिसाब की फसल होती हैं। जब उन फसलों का दाम आपको जिस सीज़न में देना उस सीज़न में नहीं देंगे तो कैसे होगा? तो एक मुद्दा तो वो यदि आप उठाना भी चाहें तो नहीं है। और वैसे भी आप देखेंगे ना कि राहुल गांधी जब मध्य प्रदेश के मुद्दे पर आए थे तो भागीरथपुर आ गए थे। अभी वो मध्य प्रदेश के किसी मुद्दे के लिए सभा नहीं कर रहे थे। वो एआईसीसी का जो कांग्रेस चौपाल का कार्यक्रम है, यूएस ट्रेड डील के खिलाफ जो कार्यक्रम है, जो राष्ट्रीय स्तर की जो राजनीति है, ये उसका हिस्सा था। इसलिए इस पूरा फ़ोकस उसमें नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार की नीतियाँ और जो जिस तरह से भारत के हितों की अनदेखी की गई, उसमें एपस्टीन फाइल भी एक शामिल हो जाती है। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो उसका हिस्सा रहे, मध्य प्रदेश उसमें शामिल नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश गुप्ता जी से हमने समझने की कोशिश की कि राहुल गांधी के मध्य प्रदेश के दौरे के आखिर सियासी मायने क्या हैं, और इसमें जो कुछ समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी के
निशाने पर पीएम मोदी हैं, यूएस ट्रेड डील है और इसके जरिए वो देश भर के किसानों को साधने की कोशिश में, और यही कारण है कि शॉर्ट नोटिस पर कांग्रेस ने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करके पूरे देश भर के अंदर संदेश देने की कोशिश की है। और जिस तरीके से अब जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच है और मात का खेल तेज होता हुआ नजर आ रहा है, उसमें ये कोशिश की जा रही है कि कैसे खुद को किसान हितैषी बताया जाए और एक दूसरे को किसान विरोधी, और इसी की दिशा में अब राहुल गांधी और बीजेपी सरकार लगी हुई नजर आ रही है। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।